तो आज की वीडियो में हम देखेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप 10वां से लेकर 8वां 9वां 10वां से लेकर इसका कॉन्सेप्ट आपको इंजीनियरिंग पीएचडी कहीं भी पढ़िएगा तो ये चीज़ें आपको छोड़ने वाला नहीं है, चाहे कुछ भी बनिएगा। तो ये ऐसा चीज़ है, इसको समझ लीजिएगा। बहुत ही आपको साइंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज इसको समझते हैं, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये काम कैसे करता है और हमारे घर में इसका यूज कहाँ पर है वो भी आज देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। उस फैराडेज का कहना है कि अगर कोई भी कॉइल है, ठीक है, और कॉइल है उसके आसपास अगर मैग्नेट को आगे पीछे करेंगे तो उसके अंदर करंट उत्पन्न हो जाएगा और उस कॉइल से अगर कोई भी बल्ब कनेक्ट है तो वो बल्ब जलने लगेगा, मतलब जलेगा, बंद हो जाएगा। अगर मूवमेंट करेंगे तभी, मान लीजिए कॉइल है, ठीक है, मान लीजिए कॉइल है, इस मैग्नेट से आगे पीछे करेंगे ऐसे ऐसे तो इसके अंदर करंट होगा और ये बल्ब जलेगा। फैराडेज का सिर्फ इतना ही एक्सप्लेनेशन है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब किसी भी कंडक्टिंग कॉइल से अगर उसके आसपास अगर मैग्नेट के मूवमेंट होता है कंटिन्यू तो उसके अंदर करंट इंड्यूस्ड होगा। सीधी सी बात है। हम इसको सिमुलेशन के थ्रू भी देखेंगे और इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम नॉर्थ की तरफ आगे पीछे करते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा और साउथ की तरफ आगे पीछे करते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि आपको पता है कोई भी कंडक्टर वायर कॉपर खास करके यूज किया जाता है। अगर हम इसको आगे पीछे करेंगे, मान लीजिए आगे पीछे करेंगे, इसके लाएंगे फिर इस लाएंगे, मतलब कहने का मतलब इसको आगे पीछे करेंगे तो इसमें बल्ब जलेगा, करंट इंड्यूस होगा। मतलब मूवमेंट रखेंगे, थोड़ा सा स्टॉप की ऐसे ऐसे होते रहना चाहिए, चलता रहेगा, ठीक है। तो यही चीज़ है इलेक्ट्रो। और इसके अंदर जो भी है, नॉर्थ की डायरेक्शन करेंगे तो इसका इंडिकेशन नॉर्थ की तरफ करेंगे तो इसका इंडिकेशन इधर की तरफ हो जाएगा, यानी कि वोल्टमीटर जो है वोल्टेज इधर की तरफ होगा। और साउथ की तरफ से करेंगे तो इसका वोल्टेज पॉजिटिव की तरफ हो जाएगा, ठीक है। यही है फैराडेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हम इसको सिमुलेशन के थ्रू समझते हैं। चलिए इसमें हम समझेंगे, एक मैग्नेट को लाएंगे और इसके पास पहले इसके आसपास से लाएंगे, उसके बाद बीच में लाएंगे, देखेंगे क्या इसके इम्पैक्ट। मान लीजिए कॉइल है, आप घर पे भी इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक मैग्नेट लेके और उससे एक एलईडी कनेक्ट कर दीजिएगा और एक मैग्नेट कोई भी उसके आगे पीछे कीजिएगा तो उसके अंदर करंट लगे, उसको बल्ब जो होगा जलने लगेगा। ये इतना बड़ा बल्ब में एक छोटा सा बल्ब लीजिए, क्योंकि ज़्यादा टर्न रहेगा, नंबर ऑफ कॉइल जो टर्न है वो ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड रहेगा तो उसके अंदर करंट भी ज़्यादा उत्पन्न होगा, ठीक है। हम एक्सपेरिमेंट करते हैं इसको, ठीक है। हम पहले इसके ऊपर से लेके जाते हैं और चेक करते हैं क्या होता है। चलो भाई, इसमें देखिए जलता है, ठीक है। आगे पीछे करते हैं तो लाइट जलता है, ठीक है। आगे पीछे ले जाते हैं तो लाइट जल रहा है। अगर हम इसको सेंटर में ले जाएं, देखिए बहुत तेजी से लाइट जलता है। लेकिन हम वोल्ट मीटर लगाएंगे तभी तो हमको पता चलेगा इसके अंदर क्या है। लेकिन इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है। जैसे हम इसको पास में मैग्नेटिक फील्ड हम दिखाएंगे अभी, लेकिन आप पहले समझ लीजिए कि जैसे हम मूव करते हैं तभी होता है। अगर हम इसको इसके अंदर मैग्नेट घुसा कॉइल में छोड़ देते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको अगर मूव करेंगे तभी वहाँ पे करंट दौरे इंड्यूस होगा और उसके अंदर बल्ब जलेगा। यही चीज़ इलेक्ट्रॉन, सारी चीज़, मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, सभी चीज़ में इसका यूज होता है। आजकल के देखते हैं, अगर हम इसको नीचे से भी ले जाते हैं ना, थोड़ा सा मैग्नेटिक कॉइल है तो वहाँ पे इम्पैक्ट होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डाल देते हैं। चलिए जानते हैं कि जो मैग्नेट है नॉर्थ की तरफ से निकलता है और साउथ की तरफ एंट्री होता है, यानी नॉर्थ की तरफ से निकलता है और साउथ की तरफ घुस जाता है। कहने का मतलब एंट्री होता है और इसके अंदर मर्ज हो जाता है, इधर से ऐसे करके। हमारा पृथ्वी भी ऐसे है, नॉर्थ पोल की तरफ से निकलता है और साउथ पोल में ऐसे एंट्री हो जाता है कॉन्सेप्ट। अगर हम इस नॉर्थ को ऐसे करेंगे तो हो गया ना,
मैग्नेटिक, यही है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, इसी की वजह से तो इसमें करंट होता है। ठीक है, याद रखिएगा, मैग्नेट के अंदर से करंट उत्पन्न होता है। अगर हम इसको घुमा दें, साउथ की तरफ घुमा दें, तो भी उसको जलेगा, कम होगा। लेकिन हमको नॉर्थ साउथ में इंडिकेट कौन तरफ से पॉजिटिव, किस साइड से नेगेटिव होता है, इसके देखने के लिए हम वोल्ट मीटर यूज करेंगे। ठीक है, तो हम वोल्ट मीटर ले लेते हैं, इससे कनेक्ट कर देते हैं वोल्ट मीटर की क्या इंडिकेशन होता है। अगर हम साउथ की तरफ इंडिकेट करेंगे, साउथ की तरफ इसके पास ले जाएंगे, तो बहुत क्या इंडिकेशन उधर देखिएगा, साउथ है इधर, देखिए उधर पॉजिटिव तरफ। अगर हम साउथ की तरफ से कॉइल को ले जाते हैं तो पॉजिटिव तरफ डिफ्लेक्ट होता है, साउथ की तरफ ले जाते हैं तो पॉजिटिव तरफ डिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, अगर हम नॉर्थ ले लेते हैं इधर, तो उसका देखिए किधर डिफ्लेक्ट, उधर निगेटिव तरफ वोल्ट मीटर में डिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, आगे पीछे करते रहना है, तभी इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा। फैराडेज लॉ का कहना यही है, इसीलिए इसे करते रहिए, तभी आप करंट और जनरेटर और कुछ भी चीज़ को यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब, इसको हम ज़्यादा अगर पंखा हम हिलाते रहेंगे तो हम घर पे भी बिजली बना सकते हैं, समझे, आसानी के साथ। यही चीज़ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अगर हम ज़्यादा कॉइल ले लें, इसके मैग्नेट को आगे पीछे हिलाते रहे, तो इसके अंदर लाइट जलता रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी। जनरेटर हमारा इसी फैराडे लॉ पर काम करता है, याद कीजिए। जनरेटर हो चाहे वो जो पंखा है, पानी जो हम पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, वो भी फैराडे लॉ पर काम करता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आप, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड में मिलेंगे, तब तक जय हिंद दोस्तों।